आहा 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 आहा। उफ उफ मिर्ची। हाय हाय मिर्ची। आज नेहा की मम्मी की तरफ से ना एक गाना गाने का मेरा मन कर रहा है। ओपनिंग करेंगे वीडियो की, लेकिन पहले मेरा गाना सुन लो आप लोग, ठीक है। मैं तो किचन में जा रही थी, मैं तो बहू बेटी के लिए पका रही थी, मैं तो वीडियो नहीं बना रही थी। किचन में जा रही थी, बहू बेटी के लिए बना रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सो गाइस, कैसा लगा हमारा सॉन्ग? चलिए फटाफट से इसी बात पे हथौड़ों के साथ लाइक ठोक दीजिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को भरपूर मज़े आने वाले हैं। भरपूर बोले तो भरपूर मज़े, ठीक है। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शन। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वेल गाइस, जल्दी से इतना प्यार बरसाओ कि मेरे इस चैनल पे जल्दी से हम लोग 12K सब्सक्राइबर पूरे कर ले। भाई प्यार बरसाओ। और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ये सुंदर सा ड्रेस। यस, इट्स अ मैक्सी ड्रेस भी बोल सकते हो, फ्रॉक ड्रेस भी बोल सकते हो, पर है बहुत कंफर्टेबल। बहुत ही सुंदर से पफ़ी इसमें स्लीव्स हैं, लॉन्ग ड्रेस है। ये इसका फुल लेंथ फोटो आप देख लीजिए। प्योर कॉटन का है, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले जल्दी से अपने लिए बाय कर लीजिए आप। सभी साइजेस में आपको मिल जाएगा और रेट तो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। सो गाइस, इतने समय के बाद नेहा की मम्मी की थोड़ी सी तारीफ क्या हुई। माता जी तो जल कुकड़े की तरह जल जल के भुन भुन के राख ही हो गई। देखो माता जी का डायलॉग है ये, जल जल के भस्म ही हो गई माता जी। भाई इतनी जलन माता जी। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या अपने ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर, अपनी महारानी के ताज के ऊपर? कहाँ आप सोफे वाली महारानी से, नौकरानी से चिढ़ने लग गई माता जी। आए हाय हाय, माता जी की एक लाइन है, हमसे ना होगा। बहू बेटियां सोती रहे और काम करना पड़े, ये हमसे ना होगा माता जी। आपसे कुछ भी ना होगा। काम छोड़िए, आपसे ब्लॉगिंग के अलावा कुछ भी ना होगा। आपसे तानेबाजी के अलावा कुछ भी ना होगा। वो तो अब हम भी समझ गए कि आपसे ना होगा। परिवार को संभालना आपसे ना होगा। बहू बेटियों में फ़र्क ना करना आपसे तो बिल्कुल ना होगा। और ताने रोक देना ये तो आपसे कतई ना होगा। और पैसे छापने से कोई आपको रोक दे, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। भाई हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। अरे माता जी, आपको पीछे खींचने की हिम्मत किस में है? 10 लोग भी आके अगर आपको खींचने लग जाए ना पीछे, आप तब भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। पहले आप सोफे पे कब्जा करके बैठी थी, आजकल आप ज़मीन पे कब्जा करके बैठी हैं। तो किसी की कहाँ इतनी हिम्मत कि आपको कोई हिला दे। लेकिन एक बात बताओ माता जी, ये इतनी जलन आपकी शक्ल से क्यों दिख रही थी? इतनी जलन आपके शब्दों से क्यों दिख रही थी? इतनी जलन आपके व्लॉग में क्यों दिख रही थी माता जी? क्यों? क्या लगता था माता जी कि सारी बढ़ाइयाँ, सारी तारीफ पे हक सिर्फ आपका ही है? बस दुनिया बोलते रहे वाह माता जी वाह, वाह माता जी वाह। किसी की माँ की थोड़ी सी तारीफ क्या हुई आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ? 4 लाइनों का कमेंट आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ है? गाइस देखिए कितनी बायस्ड है ये माता जी। आप इनकी तारीफ में भर भर के कमेंट करती हैं, पर देखो आप लोगों के कमेंट को कितना इग्नोर किया जाता है। आप लोगों की मेहनत को कभी कंसिडर ही नहीं किया जाता। बताइए कभी आप में से किसी के प्यारे से कमेंट पे कभी व्लॉग छपा है? देख लीजिए माता जी की ज़िंदगी में आप लोगों की अहमियत क्या है। लेकिन उन लोगों की अहमियत देखो कितनी है जो 4 लाइनों का कमेंट करके जाते हैं और माता जी उसमें पूरा का पूरा वीडियो छाप जाती है। दूसरी तरफ नेहा का परिवार है जो इनके नाम के कमेंट के ऊपर थूकता भी नहीं, देखता भी नहीं, रखता भी नहीं। रिएक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आज भी इन माता जी को जो है नेहा की मम्मी की कमेंट की ज़रूरत पड़ गई है। आज भी मतलब 2 साल बाद भी घूम फिर के गोलौट के बुद्धू घर को ही आए। आज भी कंटेंट उनसे ही खींचना है। मतलब शर्म वरम नहीं है। 1 साल पूरे परिवार ने मिलकर उनके नाम का कंटेंट खींच लिया ना, बटोर लिया ना, भर लिया ना बैंक बैलेंस, कर्ज मुक्त हो गए ना, बचा लिया ना, महारानी का ताज पहन लिया ना, सब कुछ हो गया ना। तो अब क्यों उसकी मम्मी की थोड़ी सी तारीफ हो रही है तो उसके पीछे जल भुन रहे हो? भाई किस बात की तानेबाजी मार रहे हो? मतलब घर में बहू बेटा कम पड़ गए,
या बेटी कम पड़ गई, दामाद कम पड़ गए, या मतलब रिएक्शन वाले कम पड़ गए। अब कौन कम पड़ गया कि अब माता जी को ताने मारने के लिए नेहा की मम्मी का सहारा लेना पड़ रहा है? बताओ। और एक बात मुझे बताओ, उस तारीफ़ में क्या गलत था? सही तो थी तारीफ़, 100% सही थी। चलो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, एक तरफ एक ऐसी माँ जिसने अपने सोशल मीडिया के करियर के लिए आज की डेट में अपने बच्चे ही अपने से दूर कर दिए, एक वो माँ, और एक वो माँ जिसने अपने बच्चों के करियर के लिए अपने आप को माँ बना के रखा, कंटेंट क्रिएटर या करियर अपने बच्चों के आगे नहीं चुना। आपकी नज़रों में कौन सी माँ ज़्यादा अच्छी है? कौन सी माँ ज़्यादा बेस्ट है? वो माँ जिसने पैसों के लिए अपने घर की मात्र 40 दिन के बच्चे को भी घर से भगा दिया, या वो माँ जिसने आज अपने बेटे की बेटी को कम से कम 2 साल का कर दिया अपने पोती के आने पे, और अब तक उसको फूलों की तरह हाथों में सजा के रखा? बताओ कौन सी माँ ज़्यादा अच्छी? कौन सी माँ ज़्यादा अच्छी? तो माता जी किसी की तारीफ़ से ना जलते नहीं हैं, तारीफ़ को डाइजेस्ट करना सीखो, डाइजेस्ट करना। जिस तरीके से इन माता जी को अपने पति के लिए करने में बड़ा प्लेजर फील होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। खासकर जब बड़ा बेटा आता है तो उसके लिए घी का तड़का मारने में माता जी का बड़ा मन लगता है। माता जी रात के 12 बजे भी अपने बेटे के मोह में, प्यार में किचन में खड़ी हो जाती हैं। प्यार, लेकिन आपका प्यार है अपने घर के सेलेक्टिव लोगों के लिए, लेकिन उस माँ का प्यार अपने सारे बच्चे के लिए देख लो बराबर है। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, और उसके बाद चाहे वो बहू हो, उस माँ को कोई दिक्कत नहीं है, और उस माँ के कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि घर की बहू जो है वो सुबह 6 बजे उठे, चाहे रात में वो कभी भी सोए लेकिन वो उठे 6 बजे। उस माँ को कोई दिक्कत नहीं है कि उसकी बहू बच्चा पैदा करने के बाद अपने मायके आराम करने जाए, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी बहू को अपने घर में भी मायके जैसा ही माहौल दिया हुआ है। उस माँ को कोई दिक्कत नहीं है अपनी बहू को भी सुबह 1 कप चाय का देने का, और अपनी बेटी को भी 1 कप चाय देने का। उस माँ को अपने किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं है। उसके लिए अपना पति भी उतना ही प्यारा है और अपना बच्चे भी उतने ही प्यारे, क्योंकि उस माँ ने भी अपने बच्चों को अपनी कोख से ही पैदा किया हुआ है ना। तो कोख से पैदा किए हुए बच्चे के लिए माँ का मोह ममता होता है, उसके लिए बनाते हुए या उसे खिलाते हुए एक माँ को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। उस माँ ने कभी घी वाले दाल किसी और बच्चे के लिए और रिफाइंड वाली दाल किसी और बच्चे के लिए नहीं रखी। उस माँ ने कभी सरसों के तेल के पराठे किसी बच्चे के लिए और घी वाले पराठे किसी बच्चे के लिए ऐसी भेदभाव नहीं करी। उस माँ ने अपने घर में मोटे चावल अलग बच्चों के लिए और पतले चावल अलग बच्चों के लिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया। उस माँ ने अपनी बहू की डिलीवरी के बाद गरम गरम 2 रोटी तो छोड़ो, उस माँ ने अपनी बहू की जो केयर करी है ना, ऐसी केयर कोई माँ भी नहीं कर सकती। उस माँ ने वो किया है, तो वो माँ बिल्कुल तारीफ डिज़र्व करती है। वो माँ थी जिस वक्त पे तुम्हारा पूरा ख़ानदान उस माँ के ऊपर, उस माँ के बच्चों के ऊपर टूट पड़ा था ना, उस माँ ने उस समय पे सहन शक्ति रखी। उस माँ ने उस समय पे अपने घर की बर्बादी पे पैसा नहीं छापा। उस माँ ने उस वक्त पे आके अपने बच्चों को संभाला, अपने परिवार को संभाला और अपने परिवार की ढाल और चट्टान बन के रही। उस माँ ने किसी के लिए अपशब्द नहीं बोले, उस माँ ने किसी के लिए गंदगी नहीं करी। उस माँ ने अपने बच्चों को रोका, अपने बच्चों को थामा, अपने बच्चों को समझाया, अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाई। लेकिन उस माँ ने उस कंट्रोवर्सी पे पैसा नहीं छापा। वो माँ है। उस माँ ने कभी भी वीडियो के चक्कर में अपने बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं किया। भले ही वो माँ आज किराए के घर में है, लेकिन वो घर है। घर किराए का है लेकिन वो घर है, क्योंकि घर बनता है परिवार से, घर बनता है बच्चों से। और वो माँ के पास आज उसके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं और घर के सारे मेंबर हैं। तो ये माता जी जो सोच रही है ना कि बहू बेटियों को बैठ के खिलाऊं, वो हमसे नहीं होगा, आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए भी इंसान का सेक्रीफाइसिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होना चाहिए। उसके लिए भी माँ के अंदर ममता होनी चाहिए। उसके लिए माँ मनी माइंडेड नहीं होनी चाहिए। जिस माँ को अपने बच्चों से पहले खुद की कंटेंट की पड़ी रहती हो, जिस माँ को अपने बच्चों के करियर से पहले ये रहता हो कि मैं जितना ज़्यादा पैसा जमा कर लूँ, मैं जितना ज़्यादा पैसा जमा कर लूँ, वो माँ या तो पैसा ही कमा सकती है या अपने बच्चे ही कमा सकती है। तो आपने पैसा कमाया लेकिन आपने अपने बच्चे गंवा दिए। और उस माँ के पास आज पैसा भी है क्योंकि उसके बच्चे सक्सेसफुल हैं, और उस माँ के पास आज अपना परिवार भी है। वो हर तरीके से आज की डेट में महारानी है।
जिस हाउसवाइफ को आपने उस समय पे नौकरानी का टैग दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो हाउसवाइफ किचन में काम करती थी, अपने बच्चों के लिए पकाती थी, तो आपकी नज़रों में काम करना इज़ इक्वल्स टू नौकरानी। आपने एक औरत को 2 मिनट में नौकरानी साबित कर दिया था और अपने आप को आपने महारानी बताया था, महारानी, कि मैं महारानी हूँ, मुझे तो सुबह 7 बजे ग्लास में पानी मिल जाता है, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। और आज आप नौकरानी से बदतर ज़िंदगी जी रही हैं, क्योंकि आपके पास ना बच्चे हैं, ना परिवार आपके साथ है, अपने खाली घर में आप बस कूदी जा रही हैं, कंटेंट के चक्कर में, पैसा छापने के चक्कर में कूदी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, पकाई जा रही हैं, वो भी कंटेंट के लिए, इंसानों के लिए कम, अपना चैनल के कंटेंट के लिए। लेकिन उस माँ को ना दिखावा करने की ज़रूरत है, उस माँ को ना कंटेंट छापने की ज़रूरत है, क्योंकि वो माँ इस चीज़ में संतुष्ट है कि मेरे बच्चे कामयाब हैं। एक माता पिता की पूंजी उनके बच्चे होते हैं, लेकिन जब आपके हाथ में आज आपकी पूंजी ही नहीं है, आपके बच्चे सारे बिखरे पड़े हैं, सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, आप खुद बता रही हैं कि आपको तो अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ता है, लेकिन देखिए उस माँ को कि उसको अपने बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बारे में सोचने के लिए उसके बच्चे हैं, उनकी बहू है, जो अपनी माँ के बारे में, अपनी सास के बारे में, अपने परिवार के बारे में भरपूर सोचते हैं, किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं होने देते। उनकी एनर्जी देख लो, उनके बोलने का तरीका देख लो, उनकी प्यार मोहब्बत देख लो, ना बहू से, ना अपनी बेटी से, ना अपने बेटे से, किसी से उन्हें कोई भी तरीके का कंपटीशन नहीं है, सिर्फ वो फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ केयर हैं, समझ रहे हो? तो उनका परिवार तो तोड़ के भी आपने जुड़वा दिया, लेकिन अपना खुद का परिवार आप जो है वो जोड़ नहीं पाई। तो माता जी अपनी ये तानों की दुकान को ना ताला लगा लो, क्योंकि अब वो तानाशाही आपकी नहीं चलेगी, वो तानाशाही वाला दौर आपका निकल गया। अब अगर आप किसी के ऊपर एक छोटी उंगली भी उठाओगे ना, तो अपने ऊपर पूरा हाथ बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? जो माँ आपको कुछ नहीं बोल रही है, उस माँ को ताने मारने का आपका कोई हक नहीं है। और पब्लिक की मर्ज़ी, हर इंडिविजुअल की मर्ज़ी कि वो किसको अच्छा बोले, किसको बुरा बोले, आप थोड़ी अपने शब्द किसी के मुंह में डलवा लोगी। आपकी तारीफ़ जो लोग कर रहे हैं उनके कमेंट उठा के वीडियो छापो ना, अपनी तारीफ़ के कमेंट उठा के रोज़ व्लॉग वीडियो छापो, लेकिन दूसरे की माँ की तारीफ़ में आपको इतनी जलन कैसे हो गई? दूसरे की माँ की तारीफ़ में आप उनको ताना मारने कैसे होगी? पहले एक अच्छी माँ बनिए, क्योंकि आप अपनी मदरहुड जर्नी में फ़ेल हो गई हैं। आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने लड़ रहे हैं, आपके बच्चे आपको छोड़ के भाग गए हैं, है ना? भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बना है, बहन भाई एक दूसरे का दुश्मन बनी है, माँ बेटा एक दूसरे का दुश्मन बना है। तो आपके संस्कार और आपकी पेरेंटिंग यहाँ पे दिख गई, ठीक है ना? आप अपने बच्चों को प्यार से खिला पा रही, ना आप अपने बच्चों को प्यार से मना पा रही, ना आप अपने परिवार को प्यार से रख पा रही, क्योंकि आपका मैं ही ख़त्म नहीं हो रहा है। अब चाहते हैं कि पूरी दुनिया सिर्फ एक ही माला जपती रहे कि ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है, और इससे अच्छी कोई माँ ही नहीं है। तो आप कितनी अच्छी माँ है ये पूरे सोशल मीडिया में साबित हो गया। आप कितनी अच्छी सास हैं पूरे सोशल मीडिया ने देख लिया, और आप कितनी अच्छी दादी हैं ये भी सारे सोशल मीडिया ने देख लिया। एंड सॉरी, आप कैसी औरत हैं ये भी सारे सोशल मीडिया ने देख लिया। जो औरत दूसरी औरत की इज्जत ना करे, जो औरत दूसरी औरत के तारीफ़ की 4 लाइनों से इतनी जल भुन जाए, जो औरत अपनी बहू को, बहू तो छोड़ो इंसान ना समझ पाए, जो औरत अपनी आई हुई मासूम घर का वारिश, घर के वंश, उसको समेट ना पाए, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी और डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है ना? कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनका और नेहा की मम्मी का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। नेहा की मम्मी का सिर्फ एक बार गुस्सा निकला था और मुंह तोड़ जवाब दे के गई थी इसी माता जी को, मुंह तोड़ जवाब, वो भी जिस दिन इसने उनको नौकरानी बोल दिया था। उस दिन सीना ठोक के बोल के गई थी, नौकरानी शब्द पे सीना ठोक के बोल के गई थी कि मेरी बच्चों की इतनी औकात है कि वो मुझे बिठा के खिला सकते हैं, मुझे अपने बच्चों से कुछ भी चीज़ भिखारियों की तरह मांगनी नहीं पड़ती, मुझे अपने बच्चों के आगे रोना नहीं पड़ता, वो रोने से पहले अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। और अगर बदले में एक माँ अपने बच्चों को प्यार दे रही है, उनके करियर में उनकी मदद कर रही है, चाहे वो बहू हो चाहे वो बेटी हो, तो वो माँ तो बेस्ट है। तो ये तारीफ़ हज़म करो माता जी, हज़म नहीं होगी आपको पता है, उल्टियाँ लग सकती हैं आपको, आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, पर करो, गैस वैस की गोली खाओ, डाइजीन की खाओ, इनो विनो पियो, लेकिन डाइजेस्ट करो। क्योंकि आपने जिस माँ को नौकरानी बोला था,
आज वो माँ महारानी है। वो तब भी महारानी थी क्योंकि वो अपने बच्चों की नज़रों में महारानी थी, और वो आज भी महारानी है। और अन्नपूर्णा भी है, जिसके हाथ का स्वाद उनके बच्चों ने छोड़ो, आपके खुद के बच्चों ने चखा हुआ है। तारीफ़ करते नहीं थकते थे। नमक खा के आए हैं उस माँ के हाथ का, वो भी चाट चाट के। जब आपके हाथ के नमक से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था, जब आपके हाथ के नमक के ऊपर थूक के चले गए थे, वो बेसिकली आपके हाथ के नमक पे, आपके घर पे थूक के चले गए थे, तब उस माँ के घर का नमक उन्होंने चाट चाट के खाया था। दोनों ने बड़े खुश थे, वो दोनों ने खाया था, बड़ी तारीफ़ भी करी थी, क्योंकि वो अन्नपूर्णा है। उन्होंने अपनों को भी खिलाया, और देखो आपके मच्छर मुच्छर लोटा वोटा सबको भी खिलाया। वो होती माँ। जो माँ अपने खुद के बच्चों को ना खिला पा रही हो, वो दूसरों के बच्चों को बाहर का पका हुआ ही खिलाएगी। जो माँ अपने बच्चों को भी खिला पाती है और दूसरे के बच्चों को भी खिला पाती है, आहा हा हा, उसे कहते हैं माँ अन्नपूर्णा। तो माँ के स्वाद का भैया सबकी किस्मत में नहीं होता, माँ के हाथ का स्वाद। बच्चे किस्मत वाले हैं कि उनकी माँ का स्वाद इतने जवानी तक भी उन्हें मिल रहा है। मतलब बहू भी कितनी खुशनसीब है। मतलब ऐसी बहू तो मैं बोलूँ कि रोज़ भगवान के आगे थैंक यू बोलती होगी कि थैंक यू भगवान मुझे ऐसी सास देने के लिए, जिसने माँ की कमी कभी मतलब होने ही नहीं दी। जिस माँ ने अपने हाथ का स्वाद कभी भी हमारे मुंह से छीना नहीं। रोज़ शुक्रगुजार होती होगी वो बहू रोज़। और एक आपके घर की बहू हैं जो आपको चीरने फाड़ने की बात ऑन कैमरा कर देती हैं। एक आपके घर की बहू हैं जो बेचारी कैसी आई थी और आज उनकी कैसी हालत है। कितनी पसलियों के साथ वो आई थी और आज कितनी पसलियों की वो हो गई हैं। वो उनकी बहुओं की हालत और बहुओं के शरीर का और मुंह का ग्लो बता रहा है कि उनकी क्या स्थिति आपने करी, और उनके घर की बहू का ग्लो और शरीर और काम बता रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा जलते नहीं माता जी, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करते हैं। दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगी मैं, क्योंकि माता जी दूसरा वीडियो भी आएगा। डोंट वरी, नॉट टू वरी गाइस। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थमॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।